तो पीपल आर सेइंग कि आपका भी कहीं ना कहीं इसी रोड से पॉलिटिक्स में आने का एक प्लान है। आप एमपी का इलेक्शन लड़िए ऐसा बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ, उनकी भावनाएं समझ सकता हूँ। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ वैक्यूम होता है या कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, शायद इसीलिए लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप ये भी तो सोचते होंगे कि चलो उस बहाने भी और मैं मदद कर सकता हूँ अगर मैं वहाँ तक भी पहुँचा, तो बाई चांस अगर यही दबाव आपके ऊपर रहा लोगों का कि लोकसभा इलेक्शन लड़िए या पार्टीज आपको कोई अप्रोच करती है कल को, तो क्या आप वैसा मन बनाएंगे कि आप राजेश कपूर फ्यूचर में चुनाव लड़ रहे हैं? हे गाइस, मैं हूं सोनाली बेंद्रे। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। विद रिफ्रेश मैट्रेस यू कैन कीप द फेस्टिव नाइट सेलिब्रेशंस गोइंग विद अनइंटरप्टेड स्लीप। अब उठो ताजगी के साथ हर नवरात्रि के दिन के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और आप मेरे साथ देख सकते हैं राजेश कपूर जी हैं एक बार फिर हमारे चैनल पर। पन्नालाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट के ये संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं और एक अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। खासकर आपदा के समय लोगों की मदद करने का इनका जो जज्बा है वो हम सभी देख रहे हैं। और अब पहले तो ये मैं बताऊं आपको, सिर्फ मंडी सदर में या मंडी के डिस्ट्रिक्ट में ही ये काम कर रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे। जहाँ इन्हें लगता था कि कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ ये जाते थे अपनी टीम के साथ। लेकिन अभी पिछले हफ्ते इन्होंने मंडी से बाहर जाना शुरू किया है, अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पहुँच चुके हैं। तो एक सुखबुगाहट ये चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मंडी सदर से मैं अपने पाँव जमाना चाहते हूँ अगले विधानसभा इलेक्शंस के चलते। लेकिन उस सुखबुगाहट को इन्होंने मेरे ख्याल से विराम लगा दिया जब ये कुल्लू पहुँच गए। और मैं आपको बताऊँ कि कुल्लू में ये चंसारी गए थे, वहाँ पे चंसारी पंचायत और तलोगी पंचायत में गए थे। तलोगी पंचायत की मैं बात करूँ तो वहाँ अपाहिज लोगों को इन्होंने एयर मैट्रेसेस बांटे हैं। पीजीआई में एक व्यक्ति है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें पूरा खर्चा और उसकी बात कही इन्होंने कि वहाँ पूरा ख्याल रखेंगे उस चीज़ का। एक बच्ची थी वहाँ जो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसे किताब, बहुत गरीब परिवार से थी, उस वक्त किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो उसके लिए पूरी किताबों का इन्होंने इंतज़ाम किया। वहाँ पे एक घर के छत जो थी वो पूरी ढह चुकी थी, उसकी छत का निर्माण का इन्होंने वहाँ पे उनको वादा किया। चंसारी की बात करें तो वहाँ स्कूल बह चुका है पूरा अभी आपदा में, तो किराए के मकान में वो स्कूल चल रहा है। वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है लेकिन उस स्कूल में, क्योंकि नया नया कोई कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। अब कुल्लू का इलाका आपको पता ही है, अब सर्दियाँ भी धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं, तो ठंडी हवाएं बहुत आती थी तो बच्चों को परेशानी होती थी। तो इन्होंने कहा कि चलिए सरकार जब करेगी काम, लेकिन उससे पहले मैं ट्रांसपेरेंट शीट्स जो होती हैं वो पूरे स्कूल में लगवा दूंगा, उस भवन में लगवा दूंगा। अभी पीछे इनका 28 सितंबर के दिन जन्मदिन था सर का, बाल आश्रम तलियाड़ गए, इस प्रकार इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। उसके पहले ये रघुनाथ का पद्धर में कुष्ठ रोगियों के बीच गए और उनके साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, खाने पीने की उनकी वस्तुएं दी, गिफ्ट दी उनको। उसके बाद ये वृद्ध आश्रम भंगरोटू गए और वहाँ भी इन्होंने उस प्रकार से अपना जन्मदिन जो है मनाया। तो इस प्रकार की चीज़ें राजेश जी करते जा रहे हैं। और अब इन्होंने एक नया स्टेप उठाया है 2 दिन पहले की, काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिनके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी शादी का खर्चा उठाने का ये अब एक वचन दे के आए हैं कई ऐसे परिवारों को। चाहे ये धाम लगाएंगे, चाहे किसी को कुछ गिफ्ट दे देंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की शादियों में ये अब सहयोग कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आप सोचिए इनका अपना एक कारोबार है, अब जो इनके बच्चे इस वक्त संभाल रहे हैं दिल्ली में, जो हमेशा एसी के कमरों में रहता था और एसी गाड़ियों में जाना, फैक्ट्री जाना, घर से वहाँ, और मतलब उस प्रकार की एक लग्जरी लाइफ दिल्ली में, और अचानक से वो अपना एक रिटायरमेंट का प्लान करता है। रिटायरमेंट ले लेते हैं अपनी कंपनी से और बोलते हैं बच्चों की अब तुम संभालो, हमसे हो गया और अब हम जा रहे हैं अपने प्रदेश, अपने शहर, और लोगों की सेवा हम करेंगे। जो इनके माता पिता ने कहा था इन्हें कि अब कितना भी कमा लो लेकिन कुछ हिस्सा जो है अपने समाज के लिए ज़रूर देना। तो उसी के चलते इन्होंने अपने माता पिता के नाम पे पन्नालाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट खोला और उसी के अंतर्गत ये इतनी सारी गतिविधियां कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि वो एक लाइफ है। और अब ये यहाँ के डेंजरस, मैंने खुद जो विजुअल्स ये भेजते थे मुझे, इनकी टीम भेजती थी, फ़ोटोज़ हमने देखे, ऐसे ऐसे रास्तों से गुजर रहे हैं जहाँ अगर पैर फिसला तो सीधा कई फीट नीचे आके इंसान गिरेगा। वहाँ से होते हुए इन्होंने कई लोगों की मदद की, कई ऐसे ऐसे रिमोट गाँव में गए। तो अपने में एक इंस्पिरेशनल बात है ये राजेश कपूर जी की। चलिए अब इनसे शुरुआत करते हैं। अभी लेटेस्ट जो उन्होंने कुल्लू का रुख किया है और ये शादियों का, इसके ऊपर इनसे सवाल जवाब करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू।
और बड़ा लंबा इंट्रो हो गया आपका। एक तो काम आप इतने कर रहे हैं कि अब इंट्रो भी लंबा ही हो जाता है। सर ये बताइए, अब मंडी में तो आपने काफ़ी काम किया, हमने देखे, तो अब कुल्लू का रुख क्यों किया आपने अचानक से? आपको वहाँ से लोगों का ने कैसे संपर्क करना शुरू किया? काफ़ी टाइम से काफ़ी समय से लोग संपर्क कर रहे थे और आपदा का आपको पता है कुल्लू में भी बहुत ज़्यादा आपदा आई थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई लोगों को, घरों की भी प्रॉब्लम हुई, वो सब चीज़ें थी, तो काफ़ी लोग संपर्क में थे। पर चूंकि मंडी में काम कर रहे थे तो वो काम पूरे नहीं हुए थे, तो हम जा नहीं पाए। पर फिर उसके बाद हमने इधर मंडी के ज़्यादातर काम पूरे कर दिए और मंडी में अब कॉल्स भी कम आनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि चीज़ों को अब थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो कुल्लू चलते हैं। फिर कुल्लू में लोगों से मिले, तो अभी हमने शुरुआत की है और 2 पंचायतें की हैं। उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी आपदा का उन पंचायतों में तो उतना नहीं था, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। अपाहिज बच्चियों को हम मिले, करीब 3 या 4 परिवार ऐसे थे जिनमें बच्चों को ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा था, वो सब चीज़ें थी। उनको मोटिवेट किया हमने कि आप पीजीआई जाइए, उधर इलाज करवाइए। तो उनका भी यही कहना था कि जी कौन उधर करेगा, कौन हमारी मदद करेगा। तो मैंने उनको बताया, उनकी व्यवस्था के लिए भी बोला, वो जाएंगे। तो ऐसे दो घर तो ऐसे थे बच्चे जो कि ठीक हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। चूँकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि उनको अगर ठीक से ट्रीटमेंट मिलता है वो ठीक हो जाएंगे। तो वैसे हमने मोटिवेट किया, वो कोशिश भी कर रहे हैं, जाएंगे भी, तो जैसे भी होगा हम करेंगे। आपने जैसे बताया, बच्ची एक थी जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस शर्म से कॉलेज नहीं जाती थी कि उसके पास बुक्स नहीं है, तो वो बुक्स उनको लेके दिए। तो ऐसे ऐसे करके और जगह दूसरी पंचायत में हम गए। सर ये जो नया आपने कार्य शुरू किया, आप शादियाँ वाला, कि आपने कहा कि बेटियों की शादियाँ कराएंगे, अभी जो नवरात्रों में जितने लगन लगेंगे, अभी जो सीज़न आ रहा है शादियों का, ये अभी तक कितने लोगों को, परिवारों को, कहाँ कहाँ के परिवार हैं और आप किस प्रकार इनकी मदद कर रहे हैं? इसमें मेनली जो परिवार है वो सदर क्षेत्र के ही हैं। कुछ एक परिवार कुल्लू का भी है और एक परिवार सराज साइड का भी है। तो सब लोगों को मैंने बोला है, जैसे आपके साथ भी गए थे, आपको याद होगा, उस महिला को भी हमने बोला था। अभी जैसे कल हम गोखड़ा पंचायत में प्रधान जी हैं श्री टेकचंद जी, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उस परिवार में लेकर गए। उधर स्थिति काफ़ी ख़राब थी और वो बच्ची भी काफ़ी चिंतित थी, उससे भी मिला, उनके पेरेंट्स से भी, बल्कि उनके जो फादर हैं वो कैपेबल नहीं है और शारीरिक तौर पे भी ठीक नहीं है, बीमार है वो। तो बड़ी चिंतित थी वो पूरी फैमिली। तो मुझे बताया प्रधान जी ने कि ऐसे है, तो मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए जिससे कि विवाह अच्छे ढंग से हो सके। तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, आपको पता है हिमाचल का एक कल्चर है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। फिर मैंने काफ़ी उनसे बात की, मोटिवेट किया उनको। तो उन्होंने फिर बोला, इवन उन्होंने नहीं बोला, मैंने ही बोला कि अगर आपको धाम की आवश्यकता है वो भी मैं कर दूंगा। तो फिर उनमें से एक गांव की महिला थी, उन्होंने कहा जी ठीक है, ये हमारा इंतज़ाम नहीं था, ये नहीं बोल पा रहे हैं शर्म के मारे, लेकिन ये इंतज़ाम तो नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो दे आर सेइंग, पीपल आर सेइंग कि आपका भी कहीं ना कहीं इसी रोड से पॉलिटिक्स में आने का एक प्लान है। नहीं, देखिए, मैं तो इस बात को तो अब मैं मुकेश जी आपको सच बताऊं तो अब मैंने जस्टिफिकेशन देना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि पहले मैंने बहुत जस्टिफिकेशंस दी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट लोगों के सवालों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। उसमें मुझे लगता नहीं है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह होती है, लेकिन चेंज कुछ करूँ मैं अपने आप को, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है या करना चाहिए मुझे। तो ठीक है। पहले आप सदर में ज़्यादा काम करते तो लोग ये कहते कि विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, अब आप कुल्लू निकल गए तो अब ये ऐसी ऐसी बातें आ रही है कि हो सकता है लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी करें, क्योंकि अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस भी हैं। मैं आपकी कुछ वीडियोस भी देखता हूँ, जैसे आप भेजते हैं कई बार, तो उसमें लोगों की आवाज़ आती है पीछे कि हाँ तुझसे बड़ा आगे बढ़ा, अच्छा तो सपोर्ट करना, कि आप कोई भी आप मतलब लोकसभा के इलेक्शन लड़िए कुछ। तो वो सब बातें आपको भी कितनी सुनने मिल रही है फील्ड में जाके, और कभी मोटिवेट होते हैं कि चलो भैया देख लेते हैं, कुछ ऐसा भी कर ले? नहीं, वो तो मेरी इंटेंशन क्लियर है कि वो सब मुझे नहीं करना है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि अब फ़ोन कॉल्स स्पेशली जिन महिला मंडलों से मैं मिला, पंचायत के लोगों से मिला, तो उनका ये कहना है कि नहीं जी आप ये करो, हम आपको साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, आप एमपी का इलेक्शन लड़िए, ऐसा बोलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ, उनकी भावनाएं समझ सकता हूँ, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ
वैक्यूम होता है या कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, शायद इसीलिए लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही सोचना रहता है हमेशा कि मैं जितना मुझ में शक्ति है, जितना मुझ में बल है, उससे जो मैं काम कर रहा हूँ उससे भी अगर काम हो जाता है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स लोगों का दबाव मुझ पे बन रहा है और लोग बोल भी रहे हैं कि नहीं आप करिए कुछ, हम आपके साथ हैं और आप कहेंगे तो हम मंडी तक आएंगे। तो मैंने कहा इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, उसी में आप सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताएं लोग किधर परेशान है, किधर उनको ज़रूरत है, क्या मैं उनके लिए कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप ये भी तो सोचते होंगे कि चलो उस बहाने भी और मैं मदद कर सकता हूँ अगर मैं वहाँ तक भी पहुँचा, तो बाई चांस अगर यही दबाव आपके ऊपर रहा लोगों का कि लोकसभा इलेक्शन लड़िए या पार्टीज आपको कोई अप्रोच करती है कल को, तो क्या आप वैसा मन बनाएंगे कि आप राजेश कपूर फ्यूचर में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए लोगों का प्यार, उनका लगाव, जो वो बोलते हैं मैं सब चीज़ें समझता हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और ऑफ कोर्स जो वो कहेंगे ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिना सोचे समझे मान लूँगा, सोचना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। लेकिन अभी मुकेश जी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना और किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों की तरफ जाऊँगा। थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए। आपकी धर्मपत्नी है, आपके बच्चे हैं, वो कि बोलते नहीं होंगे कि अब मतलब आप एकदम से बाबा ही बन गए, मतलब मोह माया छोड़ के अब आप किस रास्ते चले गए, तो कुछ वैसा रिएक्शन उनका क्या रहता है? ऑफ कोर्स फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे मुकेश जी, स्पेशली मेरी वाइफ जो कि इतने साल रहने के बाद अब उनको मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं कुछ देखता हूँ तो उनको पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। तो उस अंडरस्टैंडिंग से हम पूरी फैमिली में रहते हैं। मेरे बेटे हैं, एक मेरी बहू है, बहुत ही अच्छी है बहू जो है, बहुत ही संस्कारों वाली बेटी है और उसकी जो बैकग्राउंड है बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं। मिस्टर भाटिया है जिनसे शादी हुई है। तो मैं आई रियली अप्रिशिएट उस बच्ची को, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ उससे। और ऑफ कोर्स एक बच्ची आती है किसी दूसरे घर में तो उसको एक स्पेशल इंटेंशन की तो ज़रूरत होती है। तो हम पूरी फैमिली जो है बहुत ही मतलब आप ये समझें कि एक वो जो वैसा होता है ना जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, तो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। हम आपके हैं कौन टाइप, हम आपके हैं कौन टाइप, बट ऑफ कोर्स फिल्में तो फिल्में ही हैं। बट फिर भी चीज़ें बहुत बेटर हैं हमारे घर में और शायद भोले बाबा का आशीर्वाद है। बहुत सुख शांति है, बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली, मेरे बेटे करण, वरुण, बेटी है मेरी छोटी, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे कि मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो मुझे इवन मैं कॉल उनको करता हूँ, वो मतलब पूछते हैं कॉल करके कि आप बिज़ी तो नहीं हो, यू नो। तो उस टाइप की डेडिकेशन है मेरी फैमिली की मेरे लिए। तो ऑफ कोर्स वो ऊर्जा भी मिलती है मुझे, शक्ति भी मिलती है और मैं काम कर पाता हूँ। बिल्कुल। और वही फैमिली की जो ऊर्जा होती है वही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है और इसीलिए ये इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और समाज सेवा का नेक कार्य करते जा रहे हैं। सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की और अपने रिसेंट कार्यों के ऊपर आपने डिस्कशन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं इस नेक कार्य के लिए और आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें और यूँ ही अच्छे अच्छे काम करते रहें समाज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मुकेश। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।